लेकिन सैमसंग में सबसे बेस्ट एडवांटेज है ट्विन कूलिंग प्लस, जैसे कि ये मेंशन है ट्विन कूलिंग प्लस। मैं बता दूं, ये लाइव डेमो जो आप देख रहे हैं या देखेंगे इस वीडियो में, वो इरा रेडियो शोरूम बरेली से लिया गया है। अब लाइव डेमो तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गई, लेकिन इस रेफ्रिजरेटर को एक्चुअली आपको बाय करना है या नहीं, इसके बारे में मैं इस वीडियो में अपना व्यू रखूंगी, जिससे आप इसको बाय करने का डिसीजन ले पाए या न ले पाए, वो आपकी चॉइस होगी। हाय, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता प्राइड इंडिया चैनल से, जहां पर होम किचन एंड वेयरेबल गैजेट से रिलेटेड ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए डिफरेंट शोरूम्स पर विजिट करती हूँ। prideIndia.com मेरी एक वेबसाइट भी है जो मैं लास्ट 4 and 5 ईयर्स से चला रही हूँ, जिसका बायर्स एक्सपीरियंस इस चैनल पर शेयर करती हूँ। सो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपको लाइव डेमोज दिखा पाऊँ और प्रोडक्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब कुछ सच आपके साथ शेयर कर पाऊँ। जैसे कि मैम मार्केट में फ्रिज देखते हैं तो सारी कंपनी में रेफ्रिजरेटर में होता है क्या है, फ्रीजर और फ्रिज ऐसे नॉर्मल मोड में काम करता है हमारा फ्रिज। मे बी पॉसिबल कि आप फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा फ्रिज मार्केट में और कंपनियां देती हैं। लेकिन सैमसंग में सबसे बेस्ट एडवांटेज है ट्विन कूलिंग प्लस, जैसे कि ये मेंशन है ट्विन कूलिंग प्लस। ये ट्विन कूलिंग प्लस का एडवांटेज है कि फ्रीजर और फ्रिज दोनों इंडिपेंडेंट है। कभी भी फ्रीजर की कूलिंग फ्रिज सेक्शन को नहीं आएगी और ना ही कभी फ्रिज सेक्शन की कूलिंग फ्रीजर को जाएगी। ये जो ट्विन कूलिंग प्लस है, सर्किल में जहां पर एरो टिक हो रहा है, जो फ्रीजर में है वही सेम फ्रिज में भी आपको मिलेगा, जिससे दोनों सेक्शंस की, फ्रिज की और फ्रीजर की अलग अलग कूलिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी। कोई भी एक दूसरे की कूलिंग जो है सक नहीं करेगा, जैसा कि अभी आपको सर ने बताया। सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि अभी तक के जितने भी डबल डोर के रेफ्रिजरेटर्स थे, उनमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट थी कि होता क्या था कि फ्रीजर प्रॉपर कूल करता रहता है और फ्रिज सेक्शन में कूलिंग कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन है ट्विन कूलिंग प्लस टेक्नोलॉजी। इसका एडवांटेज है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, लाइफ टाइम कभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि फ्रीजर काम कर रहा है और फ्रिज काम नहीं कर रहा है। दूसरा एडवांटेज है इसमें कि ओडोर मिक्सिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मेल जो एक दूसरे में मिक्स होती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है 15 डेज फुल फ्रेशनेस, क्योंकि फ्रीजर हमेशा मॉइस्चर को सक करता है। तो ये मॉइस्चर को जब सक नहीं करेगा तो हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो 15 डेज तक फुल फ्रेशनेस रहेंगे। तो इसके अलावा हम इसे 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड पे यूज़ कर सकते हैं। हम देखेंगे इसमें जो 2 मोड मैंने आपको बताए थे, ये सारी कंपनी में अवेलेबल रहते हैं। अब मोड्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक होता है नॉर्मल मोड, फ्रीजर और फ्रिज। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मल मोड, ऊपर वाला जो सेक्शन है वो फ्रीजर का काम करेगा और नीचे वाला सेक्शन फ्रिज का काम करेगा। तो ये तो नॉर्मल मोड है। दूसरा मोड होता है, दूसरी कंपनियों में भी अवेलेबल है, कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स में, जैसे कि फ्रीजर को आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज का स्पेस कम पड़ रहा है तो आप फ्रीजर सेक्शन को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको एक्स्ट्रा फ्रिज मोड बोलते हैं। लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन एडिशनल है कि जब आपकी नीड नहीं है, जैसे विंटर्स में आपकी ज़रूरत नहीं रहती फ्रीजर की, तो आप फ्रीजर सेक्शन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये यहाँ से की दे रखी है, ओके। यहाँ से ही आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं। ऑफ पे इंडिकेट करेगा, मीन्स हमारा फ्रीजर है वो ऑफ हो गया। ओके। तो 53% तक का एनर्जी सेविंग आप ले सकते हैं इससे। ओके, विंटर्स में तो हमें आइस की ज़रूरत ही नहीं है। यस। फोर्थ ऑप्शन इसमें ऐड किया है मैम, जैसे कि आप कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं तो वेकेशन मोड का ऑप्शन है। तो वेकेशन मोड में आप नीचे का सेक्शन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप घर पे नहीं होंगे तो रात का खाना, दूध, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें स्टोर नहीं करेंगे। तो वो भी यहाँ से ऑफ होगा? वो यहाँ से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस की से वो कंट्रोल करेंगे। जब लाइट यहाँ पे इंडिकेट करेगी, अम्ब्रेला टाइप जो दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि नीचे का सेक्शन आपका ऑफ हो गया। आप घर पर नहीं होंगे तो नीचे वाला सेक्शन ऑफ कर सकते हैं, एंड ऊपर वाले सेक्शन में आप जैसे फ्रोजन आइटम्स आते हैं, मटर वगैरह जो मार्केट से आती हैं, वो आप फ्रिज में स्टोर करके जा सकते हैं। ओके। और फिफ्थ ऑप्शन इसमें ऐड किया है मैम कि आप चाहें तो इस सेक्शन को बंद करके ऊपर वाले सेक्शन को एक मिनी फ्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस मोड का नाम है होम अलोन मोड। होम अलोन। घर पे कोई सिंगल पर्सन है, उस कंडीशन में आप नीचे का सेक्शन बंद करके ऊपर वाले सेक्शन को एक मिनी फ्रिज की तरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो उसका भी ऑपरेशन जो होगा उसके लिए यहाँ से आप पहले इसको ऑफ रखेंगे, ऑफ करने के बाद में इसको यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे फ्रिज मोड।
तो जब आप घर पे अकेले होंगे तो फ्रिज का जो सेक्शन है वो काफी बड़ा होता है, तो आप उसको ऑफ करके ऊपर फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हैं, तो अपना कम सामान उसमें रख सकते हैं। और ये जो इससे पावर सेविंग भी काफी होगी। और ये जो पांचों कन्वर्टेबल मोड्स हैं, इनसे आपको ऐसे तो फायदा मिलेगा ही कि 5 तरीके से आप फ्रिज यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सेव होगी आपकी। किसी भी कंपनी में जो नहीं है, जैसे कि 20 ईयर का वारंटी, हाँ, ऑन द कंप्रेसर, हाँ, सारी कंपनी में 10 ईयर का वारंटी है। और इसे आप अपने घर के इन्वर्टर पे रन कर सकते हैं। इसका कंजम्पशन 2 CFL बल्ब्स के भी कम है। और BD एक जर्मन की कंपनी है जिसने सर्टिफाइड किया है कि ये 21 सालों तक चल सकता है। 21 सालों तक ये चल रेफ्रिजरेटर सकता है। और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन 100 से 300 वोल्ट तक है। ओके। और इससे ऊपर नीचे होता है तो स्टेबलाइजर हमें अलग से लगाना मैम पड़ेगा? ऐसा भी मतलब पूरे अपने बरेली में तो नहीं होता है कि 100 से 300 से 100 से कम या 300 से ऊपर जाए। ओके। जिन एरियाज में अगर होगा ऐसा तो वहाँ पे स्टेबलाइजर की जरूरत है, ठीक है। ये ट्विन कूलिंग के नीचे जो फ्रीजर में आपको पैड दिख रहा है, इसमें आप कोई सामान रखेंगे तो 12 घंटे तक आपका फ्रेश और कूल रहने वाला है। अब जो आप ब्लैक कलर का डिजिटल पैनल देख रहे हैं, जहां से अभी सारे मोड्स कंट्रोल किए गए थे, वहीं पर 2 ऑप्शंस है, पावर फ्रीज और पावर कूल। आप जब पावर फ्रीज ऑप्शन को टच करेंगे तो आपके फ्रीजर में जल्दी आइस बनेगी। ऐसे ही दूसरी तरफ अगर आप पावर कूल पे टच करेंगे तो आपके रेफ्रिजरेटर में एक्स्ट्रा कूलिंग मिलेगी। इसमें आपको डिओड्राइजिंग फिल्टर भी मिलेगा, जिससे आपके रेफ्रिजरेटर में स्मेल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एंड ये डिजिटल इन्वर्टर के साथ आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लेस नॉइज होगी और लेस पावर कंजप्शन होगी। वो तो आप कोई भी अप्लायंस ले लीजिए, चाहे वो एसी हो, फ्रिज हो, कोई भी अप्लायंस हो जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, उसमें ये चीजें तो आपको मिलेंगी, लेस नॉइज और लेस पावर कंजप्शन। सो ये सैमसंग 5-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन रखता है। जब ह्यूमिडिटी हाई पर जाती है तो ये मॉइस्चर को रिलीज करता है, और जब ह्यूमिडिटी लो पर जाती है तो ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है। इससे मॉइस्चर लेवल एकदम बैलेंस में रहता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस रेफ्रिजरेटर में ऑटो डिफ्रॉस्टिंग होगी। आजकल तो सारे लेटेस्ट मॉडल्स में ऑटो डिफ्रॉस्टिंग का ऑप्शन होता है, वो अलग अलग नाम से आता है। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग हो गया, फ्रॉस्ट फ्री हो गई, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इन दोनों ही में ही आपको मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे मैंने इतनी इजी सी ऑब्वियस सी बात क्यों बोल दी। मैंने इसलिए बोल दी क्योंकि मुझे इस रेफ्रिजरेटर या किसी भी प्रोडक्ट के A to Z आपको की फीचर्स बताने होते हैं। जो पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर या अप्लायंस में यूनिक फीचर होता है, जो सिर्फ ब्रांड दे रहा होता है, यूनिक फीचर है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, वो तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देती हूँ। लेकिन इजी वाली चीजें, इजी का मतलब जो अदर ब्रांड्स भी दे रहे हैं, लेटेस्ट मॉडल्स में आती हैं, अदर रेफ्रिजरेटर्स भी दे रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में जल्दी जल्दी बता देती हूँ, जिससे कोई भी की फीचर छूटे ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं टफ एंड ग्लास सेल्फ मिल रही हैं, जो कि हैवी वेट का आइटम रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटीबैक्टीरियल गास्केट मिल रही है, जो अदर रेफ्रिजरेटर भी देते हैं। LED लाइट्स है, तो ये कॉमन फीचर्स हैं। तो अभी आपके यहाँ से ये परचेज किया है किसी ने? हाँ, बहुत लोगों ने। मोस्ट पॉपुलर मॉडल है मैम। अगर ये रेफ्रिजरेटर मुझे लेना होता तो मेरी इसके बारे में क्या राय है, या मैं इस रेफ्रिजरेटर के बारे में क्या सोचती हूँ, वो आपको जान लेना चाहिए। अब इस रेफ्रिजरेटर का डेमो तो आपने देख लिया, आपको की फीचर्स भी पता चल गए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ डेमो देखने के लिए और सिर्फ की फीचर्स जानने के लिए तो आपने इस वीडियो पर क्लिक नहीं किया होगा। आप इसको बाय करने में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प कर सकती हूँ कि पर्सनली मुझे इसमें क्या क्या अच्छा लगा। इस रेफ्रिजरेटर को लेना या ना लेना, उसके बाद आपकी चॉइस रह जाएगी। सबसे पहली बात, जब आप एक प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें एक ऐसा फीचर, कूलिंग तो सबसे मेन होती है, उसके बाद सारी बातें एक्स्ट्रा फीचर्स में जाती हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात इस रेफ्रिजरेटर की ये लगी कि इसमें ट्विन कूलिंग प्लस वाली टेक्नोलॉजी है, जो कि मतलब बहुत अमेजिंग है। मतलब आप खुद ही सोचिए, जिसको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है कि फ्रीजर में अलग ट्विन कूलिंग प्लस है और जो है फ्रिज में अलग है, यानी कि एक दूसरे की कूलिंग, फ्रिज की कूलिंग फ्रीजर में और फ्रीजर की कूलिंग फ्रिज में नहीं जाएगी, और वाइस वर्सा जो भी है। मतलब एक दूसरे की कूलिंग वो सक नहीं करेंगे, अपने डिपार्टमेंट की कूलिंग अलग अलग होगी। इससे बहुत अच्छी बेटर कूलिंग हो पाएगी। तो एक अप्लायंस आप उसी चीज के लिए लेते हैं, रेफ्रिजरेटर आप कूलिंग के लिए ले रहे हैं, तो सबसे पहली बात उसमें कूलिंग कमाल मिलनी चाहिए आपको, उसके बाद एक्स्ट्रा फीचर्स रह जाते हैं।
सेकंड नंबर पे मैं कूलिंग की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छी बात इसकी वारंटी की लगी। इसमें 20 इयर्स की वारंटी है। जनरली जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें 10 इयर्स वारंटी होती है ऑन द कंप्रेसर, पर इसमें 20 इयर्स की है। जो मेरा सिंगल डोर का रेफ्रिजरेटर था उसको मैंने 15 साल चलाया, तो आप गैस कर सकते हैं। और भले ही आप इस रेफ्रिजरेटर को 20 इयर्स तक ना चलाएं, हो सकता है आप 15 साल चलाएं या फिर आप 16 या 17 साल तक चला सकते हैं, हो सकता है 14 साल तक। तो यहाँ पर आप इमेजिन कीजिए आपके रेफ्रिजरेटर को 11-12 साल हो गए और सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपका कंप्रेसर खराब हो गया, और आपने अगर 10 साल वाली वारंटी का रेफ्रिजरेटर लिया हुआ है तो आपको इमीडिएटली या तो कंप्रेसर में या नए रेफ्रिजरेटर में पैसे फोर्सिबली लगाने पड़ जाएंगे। वहीं अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, 20 इयर्स वारंटी वाला आपने रेफ्रिजरेटर लिया जिसकी 20 ईयर कंप्रेसर पे वारंटी है, तो आप कंप्रेसर जो है वारंटी मिलने के कारण आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि आप नेक्स्ट कुछ सालों के लिए आप अपना बजट रेफ्रिजरेटर में नहीं लगाना चाहते हैं तो आपका रेफ्रिजरेटर आराम से काम कर रहा है। मतलब प्लानिंग होती है ना इंसान की कि अभी मुझे पैसे खर्च नहीं करने, इस प्रोडक्ट को और थोड़ा साल चल जाने दो, तो ये प्लानिंग होती है अपनी अपनी। तो अगर कंप्रेसर पे वारंटी अच्छी मिल रही है तो आपको नहीं करना पड़ेगा। ये रेफ्रिजरेटर डिफरेंट साइज में और डिफरेंट प्राइस में अवेलेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस और कैपेसिटी चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर। अब मेन फीचर्स की तो बात हो गई, एक तो कूलिंग की और दूसरी वारंटी की। ये दोनों ही मेन फीचर्स हैं जो कि इस रेफ्रिजरेटर में बहुत ही ज्यादा कमाल है। अब थर्ड नंबर पे मैं बात करती हूँ कन्वर्टेबल की। तो इस रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी 363 लीटर देखते हुए जो कन्वर्टेबल वाला जिसे हम कहेंगे टेक्नोलॉजी है, जिसको आप 5 तरीके से अपने मोड चलाकर 5 तरीके से अपने रेफ्रिजरेटर को यूज कर सकते हैं, वो भी मेरे लिए अब मेन फीचर है। अगर इसके अलावा कोई और रेफ्रिजरेटर होता तो मैं आपको बोलती कि ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। आप चाहें तो नॉन कन्वर्टेबल की तरफ जा सकते हो, क्योंकि नॉन कन्वर्टेबल में कुछ आपको मनी कम पे करनी पड़ेगी कि अगर आपकी जरूरत है तो आप कन्वर्टेबल लीजिए, अगर आपकी जरूरत नहीं है तो नॉन कन्वर्टेबल लीजिए। लेकिन मैंने बोला इसकी कैपेसिटी और फीचर बन गया है। ऑफ कोर्स सी बात है, आप 363 लीटर का इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर लेंगे, आपकी फैमिली बड़ी ही होगी और आपको इन 5 मोड्स की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे फ्रीजर को फ्रिज बना लिया एंड वेकेशन मोड पर गए तो आपने अपने रेफ्रिजरेटर को कई तरीके से यूज कर लिया। सीजनल मोड्स हो गया, तो ये सारे मोड्स आपको बिल्कुल काम आने वाले हैं। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बोली, ट्विन कूल प्लस एंड इसके अलावा वारंटी एंड थर्ड नंबर पे कन्वर्टेबल वाला ऑप्शन। ये 3 चीजें इस रेफ्रिजरेटर के हिसाब से होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फीचर्स की, जैसे डिओडाइजर फिल्टर है और टफन ग्लास तो आपको हर अच्छे लेटेस्ट मॉडल में मिल ही जाते हैं। और जितने भी फीचर्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, सेंसर वगैरह, कूलिंग पैड वगैरह है, 24 आवर्स तक आपको जो है कूलिंग को मतलब मेंटेन रखेगा, वो सारी चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स है, जो कि एक अच्छी बात। अच्छाइयाँ तो इसकी बहुत सारी हो गई, लेकिन बिना डिसएडवांटेज बताए हुए मेरा ये रिव्यू नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अपने आप में परफेक्ट नहीं होता। वो बात अलग है कि कोई पर्टिकुलर कौन आपके लिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब एक ही प्रोडक्ट किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है और किसी किसी को बहुत बुरा लगता है, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्स भी जो होते हैं वो हर किसी के लिए सेम नहीं होते हैं। इस रेफ्रिजरेटर में बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे सिर्फ एक कॉन लगा, जो कि सबके लिए नहीं हो सकता है। अब इससे पहले मैं कौन बताऊं, मैं आपको बता दूं कि ये रेफ्रिजरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, अगर पावर कंजप्शन की बात की जाए तो 282 यूनिट्स पर ईयर लेता है। तो कौन जो मैंने बोला, ये 2 स्टार रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, किसी रेफ्रिजरेटर या अप्लायंस की स्टार रेटिंग अगर आप देख रहे हैं तो उसे लेने या ना लेने का जब मन बना रहे हैं तो उससे पहले स्टार लेवल पर जो एनुअल पावर कंजप्शन दिया होता है उसे भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर जो स्टार लेवल पर पावर कंजप्शन की यूनिट्स दी हैं उसके लिए आप ओके हैं तो उस रेफ्रिजरेटर के साथ जाइए, अप्लायंस के साथ जाइए, अदरवाइज उसे छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं कि आप ज्यादा स्टार रेटिंग पर जाएंगे तो आपको 6-7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने पड़ेंगे। रिसेंटली मैंने गोदरेज का एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर लिया है जो सिर्फ 1 स्टार का है, क्योंकि मुझे बजट में कोई ऑप्शन चाहिए था। मैंने उसका एनुअल पावर कंजप्शन देखा, मैं उसके लिए ओके थी, तो मैंने स्टार को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं ज्यादा स्टार पर जाती तो फिर मुझे महंगा भी पड़ता। एंड 1 स्टार देखने के बाद तुरंत मैंने स्टार लेवल पर जो पावर कंजप्शन की यूनिट्स लिखे हुए थे एनुअली, मैंने उसको चेक किया, मैं उसके साथ ओके थी, तो मैंने वो रेफ्रिजरेटर बाय कर लिया।
एंड अब आप ये देखिए कि 282 यूनिट्स एनुअली आपके लिए ओके हैं या नहीं है, तो आप इस रेफ्रिजरेटर के साथ अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। अब इस स्टार रेटिंग की बात करें तो इसका जो कंजम्पशन एनुअली कंजम्पशन है 282 यूनिट है ओनली। आप ये जो देख रहे हैं 2023 मॉडल है। अगर आप इसको 2023 में देख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप इस वीडियो को 2024 में देख रहे हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2024 में अगर ब्रांड ने इस मॉडल का कुछ की फीचर्स वगैरह ऐड करके नया मॉडल निकाला होगा तो उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी जरूर, और बनाने के बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, सो वहां से आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज नया मॉडल नहीं निकाला होगा तो पुराना मॉडल भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, मैंने 2021 में 2020 वाली पैनासोनिक की एसी ली थी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप पुराना मॉडल लीजिए, लेकिन कभी कभी पुराने मॉडल्स हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। 2021 वाली जो पैनासोनिक की एसी थी उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी और जिसके लिए मैंने पे नहीं किया, क्योंकि जितने ज्यादा फीचर्स होंगे उतनी ज्यादा आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो आप हमेशा याद रखिए अपने जो की फीचर्स जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही एक अप्लायंस प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे उतनी ही ज्यादा आपको पे करना पड़ेगा, और उन फीचर्स के लिए पे मत कीजिए जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको की फीचर्स वगैरह ध्यान से सुनना चाहिए वीडियोस में।